गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो G7 से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि G7 ग्रुप जो है उसमें कौन सी कंट्रीज इस ग्रुप का हिस्सा है, बताइए इन ऑप्शन में से। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो G7 को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये ग्रुप हमेशा से G7 के नाम से जाना जाता था क्या, स्टार्टिंग से ही? बताइए। आप में से काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने आंसर लिखा होगा कि नहीं, ये G8 के नाम से जाना जाता था। बट मेरा क्वेश्चन आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला कि क्या ये ग्रुप हमेशा से G7 के नाम से जाना जाता था क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन? तो यस, रशिया ने तो बाद में इसको ज्वाइन किया, बहुत बाद में रशिया ने इसको ज्वाइन किया, तब ये G7 से G8 बन गई थी। फिर रशिया ने इसे एग्जिट किया, हटी, तो ये G8 से वापस G7 बन गई। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आप सही चीज सुनकर आंसर लिखें। कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हड़बड़ी में जो है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। मैंने बोला हमेशा से, स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट? तो ये क्वेश्चन था। तो ऐसी बारीकियों को समझा करो, ऐसी बारीकियों को अगर समझोगे, बहुत फोकस करोगे, कंसंट्रेशन के साथ चीजों को पढ़ोगे, राइट, तब प्रीलिम्स में गलती नहीं करोगे। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, वो मार्क्स छीन लेती हैं। अब आइए टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। G7 की अगर हम बात करें तो ये सेटअप हुई थी 1975 में। ये एक इनफॉर्मल फोरम हम लोग को देखने को मिलता था। दुनिया की जो लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनका ये इनफॉर्मल फोरम हुआ करता था, यानी कि एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, जहां पर दुनिया की जो इंडस्ट्रियल लीडिंग कंट्री जो है वो आकर डिस्कशन करती थी, राइट, चर्चाएं वगैरह करती थी। किससे रिलेटेड चर्चा करती थी? कि कैसे ट्रेड को बढ़ाएं, राइट, कैसे हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करें, राइट। तो इकोनॉमिक मुद्दे कि कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो कि इन कंट्रीज को डेवलप नहीं होने दे रही हैं, बढ़ने नहीं दे रही हैं, तो उस पर ये विचार विमर्श करते थे। तो मेन चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ग्रुप जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आकर मिला था, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए मिला था, राइट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को एनहेंस करना, बढ़ाना, और ग्लोबल इश्यूज जितने भी हैं इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उस पर विचार विमर्श करना। बट बाद में चल के ये ग्रुप और भी जो दूसरे इश्यूज हैं, राइट, तो उस पर भी इन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया, ग्लोबल इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, राइट। बट मेनली इनका फोकस होता है इकोनॉमिक्स के ऊपर, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये मेंबर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं G7 ग्रुप में। तो मैंने आपको इसका पर्पस बता दिया। G7 का क्या पर्पस था कि जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर, राइट। और स्पेशल फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर ही ये रखते हैं, बाकी दूसरे मुद्दे पर भी डिस्कस करते हैं ये, राइट। अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि G7 ग्रुप एक इनफॉर्मल तौर पर ग्रुप जो है वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज का कब बना, बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसने ध्यान से सुना है वो ईयर, वो इसका आंसर जो है वो बता देंगे। तो 1975, करेक्ट आंसर इज 1975। ये ग्रुप 1975 में बना एज अ G7 के तौर पर। बाद में इस ग्रुप में रशिया ऐड हुई 1998 में, राइट। तब ये ग्रुप G7 से G8 बन गया। तो यहां पर मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्टिंग से ये ग्रुप जो है वो G7 था या G8 था या फिर कोई और नाम से था, तो G7 ही था ये। 1998 में, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको चीज पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि 1998 में रशिया एंटर हुई और इस ग्रुप में, और ये ग्रुप G7 से G8 बन गई। बट दोबारा से ये ग्रुप जो है वो G8 से G7 बन गया, क्योंकि इस ग्रुप ने रशिया को लात मार के फेंक दिया 2014 में। क्यों? क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कंट्रोल में कर दिया, एक टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर दिया। एंड इस ग्रुप के लोग भड़क गए कि अरे यार, वी आर द लीडिंग कंट्रीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज, हमें इतने तो एथिक्स होने चाहिए कि इस प्रकार से कब्जा ना करें। हम डाकू थोड़ना है, चोरों चक्के थोड़ना है, राइट, कि किसी की प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा रहे हैं। तो रशिया ने क्या किया था, प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा ली, किसकी? यूक्रेन की, क्रीमिया, राइट, उसको अपने कंट्रोल में कर दिया। तो ये लोग भड़क गए कि यार किस तरीके के असभ्य आदमी हो तुम, राइट, कि हम यहां पर बैठकर इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर एथिकली लाइक रिच पीपल, हम इतने एथिक्स में रिच हैं और आप इस प्रकार से कब्जा वब्जा कर रहे हो, चोरों चक्के हो क्या? तो सब गुस्सा हो गया और उसने रशिया को भगा दिया 2014 में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, राइट।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं पूरी चीजों को पॉइंट वाइज। 1975 में ग्रुप बना इनफॉर्मल तौर पर। 1998 में, रिपीटिंग 1998 में रशिया एंटर हुई इस ग्रुप में, तो G7 से G8 बन गई। फिर 2014 में रशिया ने हरकत करी, क्रीमिया को जो है वो कब्जे में ले लिया, तो ये ग्रुप के सदस्य भड़क गए और इस ग्रुप को 2014 यानी कि रशिया को इस ग्रुप से 2014 में हटा दिया और फिर ये ग्रुप जो है वो G7 बन गया। तो ये पूरी स्टोरी है। एंड रही बात रशिया और यूक्रेन के इशू की, तो हमने काफी डिटेल में इस इशू को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप इस इशू को जो है वो कवर कर लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर से। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इस पर जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। बट अगर आप बोलेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा, मैं इस पर अलग से आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, राइट।